मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार न्यूज के सवालों पर सन्नाटा मार गए स्पीक एशिया के अफसर। स्पीक एशिया अपने सभी वादों से मुकर गई है। कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो अपनी करतूतों पर मिट्टी डाल देगी, लेकिन यह दांव पड़ गया उल्टा। असलियत में उसकी बची खुची पोल पट्टी भी खुल गई। हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ही कंपनी के दो अधिकारियों के बयान, और दोनों एक दूसरे के उलट। कंपनी के चीफ मार्केटिंग मैनेजर विवेक गौतम ने कुछ कहा तो स्पीक एशिया के सीईओ मनोज कुमार ने कुछ। सुनिए दोनों कैसे एक दूसरे की धज्जियां उड़ाकर जनता के सामने खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। पर ऐसे 2-3 हमारे पास क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने कहा है कि हम नाम बता सकते हैं। उसमें बाटा फॉर एग्जांपल है, एयरटेल है, नेस्ले एक कंपनी है जिन्होंने हमारे साथ पास्ट में काम किया। There was a factual error because the brands that he spoke about were the brands we had worked on. For example, Bata, that was one name that came up. इन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, इनके साथ हमने काम किया है और उस रिलेशन में सर्विस दिए गए हैं, लेकिन वो उनके कमीशन सर्विस नहीं थे। और ये कम्युनिकेशन मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा, इसके लिए मैंने अपोलोजाइज किया। तो उन ऑर्गेनाइजेशन से ओन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई अपोलोजाइज टू दोज ब्रांड्स हुज नेम्स वर टेकन in the context which was out of context by my management team or my sales team, and I'm sure it would have caused them anguish. We owe them an unconditional apology. पोल खुलते ही स्पीक एशिया के सीईओ माफी मांगने की बात करने लगे। आए थे सफाई देने और मांगनी पड़ी माफी। स्पीक एशिया का झूठ पकड़ा गया है। स्पीक एशिया ने स्टार न्यूज से कहा था कि वो इन कंपनियों के लिए सर्वे करते हैं, लेकिन आज उन कंपनियों से उन्होंने बाकायदा यहां बैठकर माफी मांगी। स्टार न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि स्पीक एशिया ने इन कंपनियों के लिए कोई सर्वे नहीं किया है। अब सुनिए कंपनी का झूठ नंबर 2। बाहर से फॉर एग्जांपल हमारे पैनलिस्ट की जो भी अर्निंग है, जब वो भारत में रेमिट होती है, आती है, तो उसके ऊपर जो सिंगापुर का लॉ है जिसमें कि कन्वर्जन का एक चार्ज है वो लगता है, और वो 3.5% या $7 है, जो भी ज़्यादा हो। एक बार उसको डिडक्ट करने के बाद पैनलिस्ट की आय इंडिया में ING व्यास हमारा बैंक है उसमें आ जाती है, जो कि ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर है। ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर का मतलब है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस कानून किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर पे लगते हैं RBI के द्वारा, वो उस बैंक का दायित्व है कि वो उसको निभाए। जब वो बैंक के पास वो पैसा आता है तो वो उसका नोटिंग, उसकी फाइलिंग और व्हाटएवर नेसेसरी डिडक्शंस जो होते हैं वो करने के बाद ही पैनलिस्ट के पास जाता है। There was one more thing which I noticed. There was some mention of a bank which also denied on some channel, which said that we claim, Speak Asia claims that they have banking with this bank, and they are not banking with the bank. Of course, I can show the banking, but I think you were right. Speak Asia does not bank with ING Vysya Bank. पहले स्पीक एशिया ने खुद को मार्केट रिसर्च कंपनी बताया था जो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट सर्वे करती है, लेकिन अब कंपनी का सीईओ कह रहे हैं कि ये रिसर्च कंपनी तो है ही नहीं। जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक सर्वे बेस्ड तरीका अब तक था। ये सर्वे सिंगापुर कंपनी जो हमारी हेडक्वार्टर है वहां से आते हैं। We are not a market research company. Second thing, we are not a company which provides marketing analytics or marketing anything to any of the manufacturers. तो फिर क्या है स्पीक एशिया? फर्जीवाड़े के जखीरे पर बैठी स्पीक एशिया का एक और झूठ सुनिए। कंपनी से जुड़ा हर शख्स नए मेंबर को यही बताता है कि 11,000 रुपए देकर वो 1 साल के लिए एक आईडी खरीद सकता है, और हर हफ्ते 2 सर्वे करके 4,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 1 साल में 48,000 रुपए कमा सकता है। लेकिन अब कंपनी कह रही है कि 11,000 रुपए सदस्यता शुल्क नहीं, बल्कि ये तो कंपनी के लिए ई मैगजीन के लिए लिया जाता है।